आप सब लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर होंगे। सो अगेन क्यूपिड का एक और प्रेस रिलीज आया जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आई तो गेट सो एक्साइटेड जब भी मेरे को क्यूपिड का प्रेस रिलीज दिखता है। मैं तो भाग के सबसे पहले वही खोलती हूँ, वही पढ़ती हूँ। सो यही होता है जब लाइक यू हैव रेड कंप्लीट कंपनी एंड आपको समझ में आता है कि हाँ अब क्या क्या हो सकता है। जब आपको चीज़ें समझ में आने लगती है अपने आप इंटरेस्ट आने लगता है। एनीवेज, एंड काफ़ी अच्छा प्रेस रिलीज इन्होंने दिया है, सो लेट्स डिस्कस दैट। सो सबसे पहले तो इन्होंने रिजल्ट का अपडेट दिया है एंड द Q3 रिजल्ट विल बी कमिंग अराउंड 29 जन के आसपास आ जाएगा ये रिजल्ट। सो यार रियली एक्साइटेड फॉर द रिजल्ट। एक्सपेक्टेड है कि अच्छा ही होगा। एंड या इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने बोली है कि दे विल बी गिविंग सम बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर्स के लिए आई विल बी मेकिंग एन अनदर वीडियो, वो आप देख लेना। मैं दोनों को साथ साथ ही अपलोड कर दूंगी ताकि आपको कोई इश्यूज ना आए। बट अगर मैं वो एक्सप्लेन करने लगी, क्योंकि बोनस शेयर्स एंड स्प्लिट शेयर, शेयर कैपिटल, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज लाइक अ काइंड ऑफ नीड टू डिस्कस। सो वो सब करने लगी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा एंड हमारा मेन जो पर्पस है क्यूपिड के रिगार्डिंग वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। सो वो मैं अलग वीडियो में डिस्कस कर लूँगी एंड दैट विल बी फॉर एवर वीडियो जो कोई भी देख सकता है to understand the particular fundamental. Okay, so let's start. And अभी क्यूपिड लिमिटेड क्या करने जा रहे हैं? क्यूपिड लिमिटेड देंगी हमें कुछ बोनस शेयर्स, यानी कि अब वो लाइक बोनस, यू अंडरस्टैंड द थिंग, इट इज़ द एक्स्ट्रा थिंग, दी सम वॉट अ गिफ्ट काइंड ऑफ थिंग। तो क्यूपिड लिमिटेड अपने रिजर्व्स में से हमको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स देंगे सारे शेयर होल्डर्स को। किस रेशियो में देंगे, मतलब एक शेयर के ऊपर कितने एक्स्ट्रा शेयर देंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, कंपनी ने प्रेस रिलीज में कंफर्म नहीं किया है। बट लेट्स सी लाइक व्हाट दे विल बी गिविंग। एटलीस्ट 1:1 का रेशियो तो है ही, 1:2 भी हो सकता है, वी कांट से। अब क्यों दे रही है वो देख लेते हैं। तो कंपनी के रिजर्व्स बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। कंपनी के रिजर्व्स हो गए अराउंड 350 और समथिंग, या 354 करोड़ की कंपनी के रिजर्व्स है, जो कि समवॉट एक मिसबैलेंस क्रिएट कर रहा है इन द शेयर कैपिटल एंड द बोनस शेयर्स। अभी आप कंफ्यूज मत होना, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो पहले देख लेना एंड फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना, कोई इशू नहीं है। एंड कंपनी यहाँ पर बोनस शेयर हमको दे रही है क्योंकि इनके रिजर्व्स बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं एंड दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर रिजर्व्स एनी सच वे, इन अ काइंड ऑफ फन वे। सो या यहाँ पे हमको मिलेंगे कुछ बोनस शेयर्स। अब ऑफ कोर्स अगर बोनस शेयर मिलेंगे तो प्राइस हमारा इसमें ड्रॉप हो जाएगा। प्राइस इसमें आप मान के चलिए अगर 1:1 के रेशियो में रहेगा तो प्राइस विल गो लाइक समवेयर इनटू दी हाफ। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप 100 रुपये पे एक शेयर आपके पास में या 50-50 के 2 शेयर आपके पास में, वैल्यू विल बी द सेम। बस ये कि कम प्राइस है तो क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा है एंड आपके पास में अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी कम है, बात आपकी बराबर ही रहेगी। एंड इसका बेनिफिट मेजरली उन लोगों को मिलेगा जो काफ़ी वक्त से क्यूपिड में एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर इस कंपनी में पहले से अपनी होल्डिंग बना के बैठे। सो वहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो मतलब अगर आपके शेयर्स हज़ारों में है, मान लो 2,000 किसी के शेयर है तो भी वो 4,000 हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ उसको बेनिफिट मिलेगा, ना कि उसको जिसके 50 शेयर है उसको 100 हो जाएंगे। हाँ ऑफकोर्स बेनिफिट इज स्टिल देयर, बट द नंबर जो जो बेस है ना, 2,000 से 4,000 इज़ वेरी मच वैल्यूएबल देन 50 to 100, राइट। सो वो चीज़ है। एंड अभी क्यों कर रहे हैं सबसे पहले ये देखते हैं। सो इस इनके ये करने का सबसे बड़ा दो ही रीज़न है। पहला तो ये कि थोड़ा सा ये अपने लाइक कैपिटल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इनके रिजर्व्स बहुत ही हैवी हो रहे हैं, उसको ये थोड़ा सा शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं ताकि बैलेंस दिखे, हर चीज़ बैलेंस शीट थोड़ा सा क्लीन हो जाए, कंपनी के जो भी अकाउंटिंग जो भी स्टैंडर्ड्स है वो थोड़े से क्लीन हो सके। एंड इतना रिजर्व अगर यूटिलाइज ही नहीं हो रहा तो फिर कोई सेंस नहीं है उसका। उल्टा वो शेयर कैपिटल में बदल के इनके लिए फ़ायदा थोड़ा सा दे देगा। एंड इसके अलावा दूसरा ये है कि इनको थोड़ा सा रिटेलर्स को लाइक एक्साइट करना है। मतलब रिटेलर की एक साइकोलॉजी है ना, बेसिक सी है। अगर मतलब आपके पास अगर 5 है एंड आपको फ्री फोकट में 10 शेयर मिल रहे हैं, उस 5 की जगह वो 5 शेयर डबल हो रहे हैं, क्योंकि लगता है ना डबल हो गया, सस्ते में मिल रहा है। सो वो जो साइकोलॉजी है उसको थोड़ा सा सर्व करने के लिए एंड वहाँ से अपने लाइक थोड़ा सा रिटेलर्स को एंट्री देने के लिए एंड उन सब पर्सपेक्टिव से कंपनी थोड़ा सा लाइक वॉल्यूम लेके आने के लिए ये चीज़ कर रही है, राइट। एंड थोड़ा सा शेयर होल्डर फ्रेंडली बनाने की। 500 रुपये का स्टॉक फाइंड्स वेरी एक्सपेंसिव रादर देन 200 या 250 रुपये का स्टॉक।
सो वो एक चीज़ यहाँ पे आती है। हालांकि 500 है नहीं क्यूपिड, इट्स समवेयर अराउंड 400, मतलब 350 से 450 के बीच में होवर करता रहता है। सो वो चीज़ है। एंड उस पर मैं आपको बताऊंगी कितना होगा, तो शेयर प्राइस कितना होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार। सो या एंड कैसे करेंगे? सो कंपनी जो है रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देगी। प्रोसेस ऑलरेडी उस वीडियो में मैं बता दूंगी आपको, ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। एंड द थिंग इज़ कि रिजर्व से निकाल के जो मनी है वो कंपनी शेयर कैपिटल में डाल देगी। दो इट इज़ नॉट द रियल कैश, बट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स मतलब उसमें चेंजेस हो जाएंगे, एडजस्टमेंट हो जाएंगे, एंड रिजर्व्स का पैसा आपका शेयर कैपिटल में आ जाएगा। यानी कि अब आगे चल के आपको रिजर्व्स थोड़े से कम दिख सकते हैं, पर शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा आपका वहाँ पे, राइट। इसके अलावा इसका इफेक्ट क्या होगा अगर आप ऑपरेटर की साइड से देखोगे, तो बहुत ही एक काइंड ऑफ एक इवेंट जैसी मैंने चीज़ है वो बताऊँ अगर मैं आपको, तो उनके लिए एक शॉर्ट टर्म इवेंट हो जाएगा। एंड वो वहाँ पे रिटेलर्स जैसे से एंट्री लेंगे तो प्राइस हाइक होता रहेगा, ऑपरेटर भी इधर से अपना प्राइस हाइक करवाएगा, एंड देन थोड़ा सा डम के चांसेस आ जाएंगे, एंड देन वो प्राइस हाइक करवा के अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेंगे। तो वो जो एनवायरनमेंट है वो बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर कोई मोमेंटम वाले ऑपरेटर्स अगर ये चीज़ करेंगे, एंड स्टॉक में बहुत लिक्विडिटी आएगी, काफ़ी वॉल्यूम स्पाइक भी आ सकता है, राइट। अभी थोड़ा सा एक्साइटमेंट मोड पे आ सकता है क्यूपिड बोनस वाली चीज़ को लेकर के, सो कांट से एनीथिंग, बट एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली जो चीज़ है वो हाईली पॉसिबल है इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। एंड रिटेलर की साइड से देखोगे तो उनको फ्री शेयर वाला माइंडसेट वो जो है वो बना रहेगा, एंड इस वजह से लोग थोड़ा सा बाइंग ज़्यादा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा अपने शेयर्स को खरीदेंगे, एंड बाद में हो सकता है रिटेलर्स भी डंप करके चले जाए। जो जिन्होंने अभी हाल ही में एंट्री ली है क्यूपिड में, उनके शेयर वो डबल कर लेंगे। मान लो किसी ने 1000 शेयर एक बार में खरीदे, उसको 2000 करके प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद में वो डंप करके निकल सकते हैं, मतलब वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं। सो ये रिटेलर्स एंड ऑपरेटर्स का बेसिक माइंडसेट एंड एक काइंड ऑफ एक सेंटीमेंट रह सकता है। अब क्यूपिड ने स्प्लिट क्यों चूज़ किया, तो उसका रीज़न ये है, अगर सॉरी क्यों चूज़ नहीं किया उसका रीज़न ये है, कंपनी ऑलरेडी स्प्लिट कर चुकी थी इन 2024 मार्च में, इनका सॉरी अप्रैल में इनका स्प्लिट हुआ था ऑलरेडी, एंड क्यूपिड हैज़ ऑलरेडी डन दैट पर्टिकुलर थिंग। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता देती हूँ कब हुआ था। सो या 4 अप्रैल 2024 को इनका स्प्लिट हुआ था। ऑलरेडी स्प्लिट एक बार कंपनी कर चुकी है, एंड ये ऑलरेडी 1 रुपी के फेस वैल्यू पे आ चुकी है। दैट मीन्स कि और स्प्लिट नहीं कर सकते अपने स्टॉक को, वरना स्टॉक आधा ही हो जाएगा बराबर, और ये है भी नहीं एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आप 1 रुपये से ज़्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते हो, सो कोई उसका सेंस नहीं है। एंड दैट इज़ वाई कंपनी इज़ गिविंग बोनस शेयर्स, एंड वो बोनस शेयर्स भी इसलिए दे रहे हैं ताकि इनके रिजर्व्स और वो जो कैपिटल वाला जो स्ट्रक्चर है, जो पूरी बैलेंस शीट है वो मेंटेन हो सके, वो क्लीन हो सके, एंड दैट इज़ वाई दे आर प्रोवाइडिंग द बोनस शेयर। अदरवाइज स्प्लिट करने का अभी कोई टाइम है नहीं, ऑलरेडी कर चुकी है कंपनी। इनका पास्ट हिस्ट्री कुछ ऐसा था, कंपनी का जो शेयर प्राइस है स्प्लिट से पहले लगभग 2500 के करीब गया था, 2500 नहीं वो 2800 के करीब गया था, एंड इन्होंने 1:10 के रेशियो में स्प्लिट कर देते, यानी एक शेयर के 10 हिस्से हो जाएंगे, ऐसे स्प्लिट कर दिया था। सो लगभग 100 से 200 रुपये का प्राइस इनका आया था, फिर वो ड्रॉप होके 50 गया, एंड फिर वही अभी वो 500 गया, तो क्या हाइक मारा है। तो ये कहानी ऑलरेडी क्यूपिड के साथ एक बार हो चुकी है, एंड ये अब स्प्लिट कर भी नहीं सकते, सबसे बड़ी बात तो ये, तो बोनस शेयर देना इज़ दी ओनली ऑप्शन। एंड समवॉट ये अपने रिटेलर को खुश भी रखना चाहते हैं, अगेन वही वाली बात की थोड़ा सेटिस्फाई रख के, एंड स्टॉक में थोड़ी सी लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम्स बढ़ाने का काम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। एंड इनका मेन पर्पस है कि हमको रिजर्व का एडजस्टमेंट करना है, एंड थोड़ा सा जो एक नैरेटिव बना हुआ है कंपनी का, उसको रिवॉर्डिंग पर्पस से भी ये लोग करना चाह रहे हैं, ताकि थोड़े से रिटेलर्स ज़्यादा एंट्री ले पाए स्टॉक के अंदर, अफोर्डेबल बने प्राइस, राइट। एंड कभी कभी होता है ना कि आपका स्टॉक का प्राइस बेवजह ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, जो कि क्यूपिड के साथ हुआ भी है कहीं ना कहीं। 500 तो बहुत ही मैक्सिमम हो गया, तो उसको आधा करने के लिए स्टॉक को दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि स्प्लिट कर नहीं सकते, एंड ऑलरेडी प्राइस थोड़ा ड्रॉप हो गया, थोड़ा ठंडा तो हो ही है, एंड इट्स स्टिल इन 400, सो आई होप थोड़ा 400 की रेंज में रहे। एंड उसको और स्प्लिट करने के लिए और छोटा करने के लिए स्टॉक को, तो बोनस इज़ द गुड ऑप्शन, ताकि लोग उस पर एंट्री ले पाए। मतलब मुझे कमेंट तो रिसीव होते ही है, 50 पे मिलेगा तो मैं एंट्री ले लूँगा, 100 पे मिलेगा तो मैं एंट्री ले लूँगा,
नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि क्यूपिड अब उस लेवल पे रहा ही नहीं है। हाँ, कोई अगर कोई 4 दिन डायरेक्ट लोअर सर्किट लगे तो हो सकता है वो चीज़ हो जाए, बट क्यूपिड डू नॉट डिजर्व अ 50 रुपीज़ ऑफ प्राइस एज ऑफ नाउ, राइट। बट ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर मान लो कि कंपनी जो है 1:2 के रेशियो में बोनस शेयर देती है, तो ईजिली योर शेयर विल कम अराउंड लाइक 100 और 150 और समथिंग, एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बता दूंगी। एंड उस वजह से आपको जो है थोड़ा सस्ते पे मिल सकता है, आप एंट्री ले सकते हो। बट वहाँ आपको वो जो कॉम्प्रोमाइज़ है प्राइस का, ये मतलब कि लाइक 50 रुपीज़ वाला, वो तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट। सो ये एक चीज़ है जो आपको लाइक अफोर्डेबल बना देगा आपके प्राइस को। सो या एंड अगर मान लो कि क्यूपिड स्प्लिट नहीं करता कभी भी अपने स्टॉक को, तो पता है इसका प्राइस आज अराउंड अराउंड 15,000 17,000 ईजीली होता, अगर उस टाइम पे इन्होंने स्प्लिट ना किया होता एंड सेम स्पीड से ग्रो करता। सो ईजिली 15 16 17,000 इसका प्राइस हो सकता था, एंड अराउंड लाइक 15,000 ईजिली इसका प्राइस हो सकता था। एंड मान लो अगर कंपनी 1:2 के रेशियो, मतलब एक शेयर पे एक शेयर देती है, तो उस पर्सपेक्टिव से 200 रुपये आपका शेयर, मैंने अभी इसको 400 रुपये माना है क्योंकि अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया स्टॉक, एंड कभी 300 कभी 400 हो जाता रहता है, तो मैं इसका एक बीच का ले रही हूँ, 400 नंबर मैंने लिया। एंड 400 से अगर ये एक शेयर पे एक शेयर देते हैं तो स्टॉक आधा हो जाएगा, दैट विल बी 200 फॉर ईच स्टॉक, एक ईच शेयर प्राइस। एंड अगर 3 पे करते हैं, मतलब 1:3, एक शेयर पे 3 शेयर फ्री देते हैं, तो द प्राइस विल बी 133 रुपीज़। अगर 1:4 में करते हैं तो 100 रुपीज़, 1:5 में करते हैं तो 80 रुपीज़। अगर 1:5 में किया तो यू कैन गेट समवेयर अराउंड 80 और 70 और 100 वाला प्राइस, नियरली 50। तो देखते हैं अगर स्प्लिट करेंगे, मतलब बोनस शेयर्स किस रेशियो में देते हैं वो भी डिसाइडेड नहीं है, बट आई थिंक कि 1:2 1:1 से ज़्यादा जाएगा नहीं, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका, एंड 1:2 इज़ फाइन, मतलब मोर देन फाइन। सो यही हो सकता है मैक्सिमम, बट आई डोंट नो कंपनी अंदर से क्या प्लान कर रही है, क्या किस कैसे वो रिजर्व्स को डाइल्यूट करेंगे। सो ये अभी कुछ हम कह नहीं सकते। बाकी कंपनी का जो ये पर्सपेक्टिव है, उससे प्राइस बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा, ये बात ज़रूर है। बट ये कि उसमें फिर ना थोड़े थोड़े मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म वाले रिटेलर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बहुत ही मतलब स्टॉक हैवी हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे ना, तो वो मुझे फिर वो लगता है कि इट्स लाइक कि देखो, एक एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, जब किसी भी स्टॉक के बारे में सबको पता चलने लग जाए, सब उसके बारे में बात करने लग जाए, तो उससे ना निकलने का टाइम आ गया, समझ लो। जहाँ रिटेल हैवी स्टॉक हो जाए, वहाँ से निकलने का टाइम आ गया। जब स्टॉक चुपचाप है, एकदम शांत है, तब उसमें एंट्री बनाओ, एंड जब उसके बारे में सब बुराई कर रहे हैं या सब बोल रहे हैं कि ये बकवास स्टॉक है, ये है वो है फालतू ये सब, तब सही टाइम होता है एंट्री बनाने का, क्योंकि स्टॉक आपको सस्ते प्राइस में मिलेगा ना। एंड जब वो 1000 2000 टच कर चुका होता है, अपने लाइफ टाइम हाई पे होता है, तब तो आपको अच्छी न्यूज़ में मिलेगा, तब सबको पता चलने लगता है, सब उसमें एंट्री मारने के लिए एकदम तरसते हैं, वहाँ पे लोग बहुत ही रिटेल हेवी हो जाता है। एंड फिर वहाँ ऑपरेटर अपना गेम खेलता है, वहाँ उसको प्राइस ड्रॉप करता है, जो कि क्यूपिड के साथ भी हुआ है कहीं ना कहीं। तो दैट इज़ वाई ये इश्यू की वजह से आई प्रेफर कि जहाँ, मतलब ये एक बेसिक फंडामेंटल है मेरे मेरे इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के अंदर, ये एक पर्सपेक्टिव भी आता है कि अगर जिस स्टॉक के बारे में लोगों को पता चलने लग जाए, गली गली में उसकी बात होने लग जाए, दैट्स द टाइम टू एग्जिट इट अनटिल एंड अनलेस यूर लॉन्ग, लाइक अगर आप 5 से 10 साल देख रहे हो, तो फिर आपको उसमें से कहीं हिलने की, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू लाइक, आपको लगता है कि अगर यहाँ मेरा कैपिटल लॉस हो जाएगा, सो या एग्जिट इट। सो ये एक पर्सपेक्टिव है। एंड अगर इसका हम बोनस शेयर का पॉजिटिव और नेगेटिव पर्सपेक्टिव देखेंगे, सो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये है कि एक तो इनकी बैलेंस शीट थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो जाएगी, थोड़ी सी क्लीन शो होगी, एंड क्योंकि शेयर कैपिटल थोड़ा बढ़ जाएगा तो उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में बेटर बैलेंस शीट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विडिटी बढ़ेगा स्टॉक के अंदर। एंड नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ईपीएस डाइल्यूट होगा, ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ेगी। एंड ईपीएस डाइल्यूट होगा ही होगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। बट समवॉट अगर कंपनी आगे चल के प्रॉफिट अच्छा करती है तो ईपीएस अगेन वापस वही सेम पोजीशन गेन कर लेगी। एंड या इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी है एज ए पॉजिटिव कंपनी के बारे में। देखो, बोनस शेयर इशू करना ना कोई नेगेटिव पॉइंट है ना कोई पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी करती है, कंपनीज नहीं भी करती है, तो आप उनको जज नहीं कर सकते उस बेसिस पे। बट अगर कंपनी का सब कुछ पॉजिटिव है, कैश फ्लो अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा कर रही है, बिजनेस अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एंड कंपनी इज़ रोबस्ट, कंपनी इज़ समवॉट एग्रेसिव अबाउट देयर टारगेट्स एंड ऑल द थिंग्स, सो वहाँ पर
बोनस वाली स्टोरी अच्छी साउंड करती है, लेकिन मान लो अगर कंपनी का पूरा फंडामेंटल वीक है, कंपनी रेवेन्यू साइड से वीक है, बिजनेस बहुत ही घटिया परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे बोनस वाली स्टोरी उनके लिए एक एक हैवी बन जाती है। आप कहाँ से निकाल के दोगे बोनस शेयर? तो वहाँ आपको ना एक थोड़ा सा सस्पिशियस होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कहाँ से निकाल के दोगे भाई बोनस। बट क्यूपिड में ऐसा नहीं है, ऑलरेडी उनके पास में काफ़ी अच्छे रिजर्व्स है, डेट तो कुछ है ही नहीं, 20 करोड़ का डेट है, मतलब ले दे के 25 करोड़ का समथिंग कुछ है, 25-27 करोड़ का है, तो कुछ है ही नहीं, मतलब एक झटके में चुका सकता है। एंड कुछ 350 करोड़ के इनके रिजर्व्स है, तो उसी को ये लोग जो है बोनस शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो नॉट बैड एट ऑल, ठीक है, अच्छी बात है, अफोर्डेबिलिटी थोड़ी सी आ जाएगी। बट ये है कि रिटेल हैवी स्टॉक हो जाएगा तो समवेयर लाइक वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट भी देगी स्टॉक पे, ऐसा मुझे लगता है। एंड ओवरऑल देखोगे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंड या बाकी तो हमको बाद में पता चलेगा कि हाँ इसके क्या क्या एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बट मार्केट इस पर कैसे बिहेव करेगा आई एम नॉट श्योर। थोड़ा सा पॉजिटिव भी कर सकता है, थोड़ा नेगेटिव भी कर सकता है, डिपेंडिंग कि लाइक ज़्यादा कैसा सेंटीमेंट रहता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आएगा, बट ओवर द टाइम इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। बोनस शेयर्स में कोई इफेक्ट आना कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या नेगेटिव इफेक्ट आएगा। इट्स जस्ट माइल्ड, कोई माइल्ड इफेक्ट आ सकता है। मेजर इफेक्ट किससे आएगा? बिजनेस से आएगा, अदरवाइज किसी चीज़ से नहीं आएगा। वो टेम्प्रेरी शिफ्ट होंगे। अगर आपको एक परमानेंट शिफ्ट चाहिए है तो यू नीड टू फोकस ऑन द बिजनेस पर्टिकुलरली, राइट। एंड नेगेटिव में यही है कि अगर ईपीएस थोड़ा सा डाउन गया एंड आगे चल के ग्रोथ थोड़ी सी स्लो गई तो वहाँ इश्यूज हमारे लिए होंगे, एंड स्टॉक प्राइस में करेक्शन जो है बहुत पॉसिबल है। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि ऑपरेटर शायद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देगा तो ऑफकोर्स स्टॉक गिरना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो या यही हमारी सारी चीज़ें हैं। एंड कंपनी जो है थोड़ा सा हमारे साइड से भी बेनिफिट हमको हो जाएगा, जिनके जितने भी शेयर्स है वो सब डबल तो ऑफकोर्स हो ही जाएंगे, एंड उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो वैल्यू विल बी द सेम, मतलब चाहे आप 100 का एक शेयर लेके बैठो, चाहे 50 के 2 लेके बैठो, द वैल्यू विल बी सेम ऑलवेज। बट द थिंग इसके थोड़ा सा क्वान्टिटी वाइज आपको बेनिफिट मिल जाता है। So these are all the things about Cupid, and मतलब रिजल्ट के लिए हम ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेड है, बहुत ही अच्छा दे देगी कंपनी, सो नो डाउट इन द पर्टिकुलर थिंग। एंड लेट्स सी बोनस शेयर वाली स्टोरी कैसे रिएक्ट करती है। मेरे हिसाब से ना कुछ ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ना कुछ ज़्यादा नेगेटिव। दिस विल बी लाइक हाँ ठीक है, नॉर्मल काइंड ऑफ स्टोरी, थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है, नॉट श्योर। हाँ हैविली चांसेस है कि पॉजिटिव साइड पर ही हो, बट कभी कभी ना ऑपरेटर उल्टी चाल भी चलता है, पॉजिटिव न्यूज़ पे नेगेटिव रिएक्शन भी देता है कई बार, तो हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑपरेटर कंप्लीटली साइकोलॉजी पे काम करता है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे वो ऑपरेटर कभी नहीं करेगा, वो उसको उल्टा करके जाएगा आपके साथ में। सो यही सारी चीज़ें हैं। एंड बी अलर्ट अ लिटिल, क्योंकि थोड़ा सा स्टॉक अभी वॉलेटाइल मोड पे आ ही गया है। आई एम नॉट श्योर आप लोग का क्या सीन है क्यूपिड के साथ में, आप लोगों ने कब एंट्री लिया, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से देखना। एंड मेरे फिलोसफीज के अकॉर्डिंग आई एम लाइक ठीक है, the story is intact, and yeah, the company is performing good, right? So these are all the things. If you have any kind of doubts we can have conversation on the particular thing, and आप पूछ सकते हो कोई भी डाउट है तो, कोई भी क्वेरी है तो। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कंप्लीट स्टोरी अबाउट क्यूपिड का बोनस शेयर्स। सो कंग्रेचुलेशंस, योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू गेट डबल, नॉट द इन्वेस्टमेंट बट द शेयर अमाउंट। सो हाँ, उसको आप इंजॉय कर सकते हो, हालांकि वैल्यू विल बी द सेम एंड नो चेंजेस। So yeah, and with that I would like to end the video. Any queries will be answered, so yeah, you can ask, and I'll see the next video. Till then, do research. Thank you.